नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं रहस्य टीवी इंडिया। दोस्तों, सीमित दृष्टि और बुद्धि से हम जितना दुनिया को देख पाते हैं, वास्तविक दुनिया को समझने के लिए उतना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक दुनिया उससे कहीं अधिक विशाल और विस्तृत है। इस दुनिया के रहस्य भी इतने मनमत हैं कि कभी तो यथार्थ भ्रम लगता है और हम कभी भ्रम को ही यथार्थ मान लेते हैं। ऐसा ही एक रहस्य दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो राज्य के सॉर्टपैंसबर्ग में है। ये एक झील है जिसका रहस्य आपके दिमाग को 360 डिग्री पर घुमा देगा। जी हाँ, इस झील का नाम है फेंडुची। इसका निर्माण पास में बहने वाली म्यूटेल नदी पे होने वाले एक प्राचीन भूस्खलन से हुआ था। इस पूरी झील और आसपास का वातावरण थोड़ा अजीब है। कभी कभी ऐसी नीरवता छा जाती है मानो पूरे माहौल को ही काट मार गया हो, और कभी वहां ऐसी विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं जैसा पहले कभी कहीं नहीं सुनी गई हो। कभी कभी कुछ अजीब तरह के जानवरों के समूह रूप से चीखने की आवाजें आती हैं, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। वो सुनकर तो किसी का भी कलेजा कांप जाए। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि इस झील के पानी को पीने वाला आज तक जीवित नहीं बचा। इसका मतलब ये नहीं कि इस झील का पानी प्रदूषित है या इसमें किसी प्रकार का जहर मिला हुआ है, बल्कि सच तो ये है कि म्यूटेल नदी जिसका पानी इस झील में आता है वो एकदम स्वच्छ है। फिर इसमें आखिर कौन सा जहरीला तत्व मिला हुआ है जो प्राण घातक है? इस रहस्य को जानने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा समय समय पर कई प्रयास हुए, लेकिन उनमें से किसी का भी प्रयास सफल नहीं हुआ। हर प्रयास के साथ किसी न किसी तरह की कोई रहस्यमय घटना घट जाती और वो प्रयास विफल हो जाता। शुरू में इस तरह की घटनाओं को केवल संयोग समझकर टाल दिया जाता रहा, लेकिन जब शोधकर्ता के साथ इस तरह की रहस्यमय घटनाएं घटने लगी तो खोजकर्ता सतर्क हो गए। कईयों के मन में तो डर बैठ गया। कारण सिर्फ रहस्यमय घटनाएं नहीं थी, बल्कि झील का पानी पीने वालों की मौत थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस झील का पानी पीने वालों की तुरंत मौत नहीं होती, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि उसमें किसी प्रकार का कोई जहरीला तत्व है। लेकिन इन मौतों से जांचकर्ता घबराने लगे और जल्दी ही उनका इस झील के रहस्यों से मोह भंग हो गया। इस झील का रहस्य उसके पानी की तरह और गहराई में उतर गया। इस झील के रहस्य से संबंधित अंतिम घटना सन 1956 की है, जब एंडी लेविल नाम के खोजकर्ता ने इसके रहस्य को उजागर करने की ठानी। एंडी को रसायन शास्त्र की अच्छी जानकारी थी। यही कारण था कि उस पर इस झील के रहस्य को खोजने का भूत सवार था। उसके दोस्तों और संबंधियों को जब उसकी इस सनक का पता लगा तो उन्होंने उसको टोका और ऐसा न करने के हर तरीके से समझाया, लेकिन एंडी अपनी जिद के आगे किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। अपने एक सहयोगी को लेकर एंडी निकल पड़ा उस अभिशप्त झील के रहस्य को समझने के लिए। हालांकि एंडी पूरी तैयारी के साथ गया था, लेकिन उसे अपने कार्य में सहायता के लिए स्थानीय कबीले के लोगों से संपर्क साधा। लेकिन फंडुजी नदी का नाम सुनते ही उन लोगों को सांप सूंघ गया और उन्होंने उसकी किसी भी प्रकार की कोई सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि कबीले के वृद्ध हो चुके मुखिया ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया। उन्होंने उनको चेतावनी भी दी कि ऐसा करने पर तुम दुनिया में पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन एंडी नहीं माना। वो अपने सहयोगी के साथ आगे बढ़ गया। जब वे दोनों झील के आसपास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। वातावरण की भयावहता को देखते हुए दोनों ने रात वहीं एक सुरक्षित स्थान पर गुजारने की सोची। अगले दिन की अलसाई सुबह में उनकी आंखें थोड़ी देर से खुली, लेकिन चैतन्य होते ही वे अपने अपने साथ लाई बोतलों में झील का पानी भरने लगे। भगवान भास्कर की चटकीली किरणों से वहां का वातावरण एकदम स्वच्छ और साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन माहौल में एक गजब की नीरवता छाई थी। एंडी को झील का पानी कुछ गहरे मटमैले रंग का दिखा। उसने उसका स्वाद जाना चाहा और उन लोगों ने झील के पानी को पी लिया। एंडी को उसका स्वाद कुछ विचित्र जैसा जान पड़ा। पानी का नमूना इकट्ठा कर लेने के बाद उन लोगों ने झील के आसपास से कुछ पौधों और झाड़ियों को भी इकट्ठा किया और अपने साथ ले जाने के लिए उनको सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद जब वो वापस चल पड़े तो उनके साथ शुरू हो गया अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। वापसी में उन्हें उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ना था, जिधर से वो आए थे, लेकिन वो चल पड़े पश्चिम की तरफ। जब आधे से अधिक रास्ता उन्होंने पार कर लिया तब उनको समझ में आया कि वो गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके बाद लौटकर वो लोग वापस झील तक आए और यहाँ से फिर पूरब की ओर बढ़े। अब तक थोड़ा अंधेरा घिर चुका था और इसीलिए वे लोग रात गुजारने के लिए एक स्थान पर रुक गए। सवेरा होने पर उन लोगों ने वापसी के लिए फिर से प्रस्थान किया।
थोड़ी दूर आगे जाने पर उनको फिर से लगने लगा कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। एक बार फिर से वे लोग वापस लौटे, लेकिन इस बार भी वो पूरब की तरफ बढ़े और परिणाम वही निकला जिसका उनको डर था। वे फिर से रास्ता भटक चुके थे। अब की बार उनको समझ में आ चुका था कि वो लोग एक प्रकार के जाल में फंस चुके हैं, अतः इस बार उन्होंने कोई खतरा मोल न लेने की सोची। उन्होंने पानी से भरी बोतलें झील में फेंकी, पौधों और झाड़ियों को वहीं छोड़ा और पूरी सतर्कता बरतते हुए पूरब की ओर बढ़ चले। इस बार वे लोग सफल हुए और सुरक्षित अपने घर पहुंच गए, लेकिन अब तक लेविन की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन एक हफ्ते के भीतर उनकी मौत हो गई। कुछ दिनों के भीतर उनका सहयोगी एक कार दुर्घटना में मारा गया। उस झील के अभिशप्त सिद्ध होने की यह 13वीं घटना थी जो अभी तक लोगों के जहन में ताजा है। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई उस झील के पानी को ला सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपको एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।